अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ पे जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ पे जाऊं मैं। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। श्री राधे झूमते हुए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। भैया बुढ़ों को जवानी आ जाती है, पता नहीं जवानों को क्या हो जाता है। सुंदर बांकी छवि पर भीष्म पितामह बलिहार हो गए। भीष्म पितामह बोले, नाथ मेरे पास एक बेटी है, मैं उस बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। जैसे ही कहा कि मेरी एक बेटी है, तुरंत सब लोग सोच में पड़ गए, ये तो बाल ब्रह्मचारी बिटिया कहां से आ गई, शादी हुई नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा, आप लोग ये मत सोचो मेरी कोई सांसारिक बेटी होगी। ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी बेटी है, और इस बेटी का मैं आपके साथ वर्णन करना चाहता हूं। और भीष्म पितामह ने अपनी उस पुत्री रूपी, बुद्धि रूपी पुत्री का भगवान के साथ विवाह कर दिया। भैया एक निवेदन करूं, आपकी जो ये बुद्धि है, इस बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दोगे तो कोई भी काम आपका गलत नहीं होगा। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में स्तुति की है एकादशी के दिन। भीष्म पितामह ने कब शरीर छोड़ा है? एकादशी को। इसलिए जो व्रत करते उनको पता होगा भीष्म एकादशी आती है। वाह। तो भीष्म एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद्र में भगवान की स्तुति की है। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में 4 बातें कही हैं। नाथ मेरी मति, मेरी रति, मेरी गति
और इति आपके चरणों में हो। देखो, संस्कृत का कभी कोई भी ग्रंथ शुरू होता है तो अथ से प्रारंभ होता है और इति पर समाप्त। लेकिन भीष्म पितामह जो स्तुति कर रहे हैं वो इति से शुरू कर रहे हैं। इति रूप मत कल्पिता वितृष्णा। इति मतलब भीष्म पितामह कह रहे, नाथ मेरे इस जीवन की यात्रा की अब इति हो रही है, अथवा मैंने अब तक खूब युद्ध किया, आज के बाद मेरी बुद्धि में जो युद्ध चलता था उस युद्ध की आज से इति हो रही है और भक्ति का अथ प्रारंभ हो रहा है। अथवा इति रूपे मत कल्पिता वितृष्णा। ये जो मेरी बुद्धि है, इस बुद्धि की मैं इति करना चाहता हूं। क्यों? इस बुद्धि में आया, कभी इसको देखो, कभी कहता ये ठीक नहीं, उसको खरीदो, वो ठीक नहीं, वहां चलो। ये बुद्धि बहुत भटकती है, तो इस बुद्धि की आज मैं इति कर रहा हूं। अब ये बुद्धि भटकेगी नहीं, आपके चरणों में लगेगी। इसलिए इति रूपे मत कल्पिता वितृष्णा। नाथ मेरी जो बुद्धि है वह तृष्णा से रहित है, उसमें तृष्णा नहीं है। ऐसी बुद्धि को मैं आपके चरणों में लगाना चाहता हूं। और गोविंद सच बताऊं, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन आपकी वो बाकी झांकी में कभी नहीं भूलूंगा। कौन सी? जब महाभारत के युद्ध में आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार की और आप रथ से कूदे और मेरे ऊपर रथ का पहिया लेकर के दौड़े, वो बाकी झांकी मुझे आज भी याद है। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा। आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी, अगर आज जो हरि से शस्त्र न गहाऊं तो लाजऊ मां गंगा को शांतनु सुत न कहाऊं। और आज मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वो झांकी में कभी भूल नहीं सकता हूं। सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति की है। स्तुति बहुत सुंदर है भैया, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हम कम वक्त हैं। इसके बाद भगवान द्वारका गए हैं। आहा, एक निवेदन करूं, जब कभी आप अपने घर से बाहर जाओ और जब घर में आओ तो कैसे मिलना चाहिए घर में लोगों से, ये भागवत जी से सीख के जाओ। जब कोई बालक बाहर जाता है, कोई पुरुष घर के बाहर जाता है, ध्यान देना, बेटा भी पिता को याद करता है, बहन भी भाई को याद करती है, पत्नी भी पति को याद करता है, तो पत्नी भी पति को याद करती है। लेकिन निवेदन करूं, जिस स्तर से मां अपने बेटे को याद करती है, उस स्तर से ना भाई भाई को, ना बहन भाई को, ना पत्नी पति को याद करती है। आज भगवान द्वारका से आए हैं, तो बहुत दिन बाद आए हैं हस्तिनापुर से, तो आज भगवान से मिलने के लिए पूरी महाराज 16,000 पट्ट महिषी सामने खड़ी हैं। भगवान के सखा उद्धव खड़े हैं, सात्विक खड़े हैं, भाई खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं। भगवान गए हैं। जानते हो सबसे पहले किससे मिले? पत्नियों से नहीं मिले। सबसे पहले भगवान गए हैं मैया देवकी के कक्ष में और मां देवकी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। बवंदे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुदा मुदा। सभी माताओं को प्रणाम किया है। एक निवेदन करूं, आप लोग जब कभी बाहर जाओ तो आते साथ बैग पत्नी के कमरे में तो रख नहीं रखना, लेकिन पहले माता जी को प्रणाम जरूर कर लेना। ये निवेदन कर रहा हूं। क्यों? आपकी जरूरत आपकी देवी को बिल्कुल है,
लेकिन आपकी जरूरत आपकी माँ को नहीं है, आपको अपनी माँ की जरूरत है, इसलिए आप माँ के पास जरूर जाओ पहले। भगवान गए हैं, माँ को प्रणाम किया है, माँ ने भगवान के मस्तक को सूंघा है और मस्तक को चूमा है, वक्षस्थल से लगा लिया है। माँ कितनी प्रसन्न है। एक निवेदन कर रहा हूं, संसार की कोई भी माँ अपने बेटे की संपत्ति को नहीं चाहती, माँ तो यही चाहता कि मेरा बेटा मेरे पास बैठ के 2 मिनट बात कर ले, बस क्या चाहिए उसको। राम जी वो आपसे क्या चाहे करेगी, उसने अपना खून पिलाया है आपको, वो आपसे क्या लेगी, आप क्या दे सकते हो उसको। एक निवेदन कर रहा हूं, जिस घर में 3 लोगों के आंसू गिरेंगे वह घर कभी पनप नहीं सकता। 10 घंटे 20 घंटे नहीं, 24 नहीं, 48 घंटे कमा लो। जिस घर में किसी माँ के आंसू गिरे, जिस घर में किसी विधवा के आंसू गिरे और जिस घर में किसी वृद्ध के आंसू गिरे वह घर कभी पनप नहीं सकता। और एक निवेदन करूं, जिस घर में ये तीनों सुखी हैं, कुछ भी ना करे, उस घर से संपत्ति कभी भागेगी नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं, रोज यही कहता हूं, भैया कमाना है तो धन मत कमाओ, संस्कार कमाओ, धन तो अपने आप आएगा, धन अपने आप आएगा। और हम धन संस्कारों को छोड़ के धन के पीछे पड़े हैं। आहा, करस्पर्शमिते क्षणः, भगवान ने किसी को आंखों से देखा, ये भी एक मिलना है। कभी कोई प्रेमी मिल जाए तो दूर से देख के महाराज ऐसा लगता जैसे हम गले मिल लिए, लगता कि नहीं लगता। ये है प्रेमी की मुलाकात। और अब हजारों की भीड़ है, ठाकुर जी किस किस से मिलेंगे, तो किसी को देख के आंखों से मुस्कुरा देते हैं, किसी की तरफ हाथ हिला देते हैं, किसी से हाथ मिला लेते हैं, किसी को सर झुका देते हैं। भगवान सबसे मिले हैं और सबसे मिलने के बाद और तुरंत जैसे रुक्मणी के महल में पहुंचे हैं तो रुक्मणी ने बैग खोला और देखा क्या लाए। हमारे भाई लोग बाहर जाते हैं और जब बाहर से आते हैं तो माताएं सबसे पहले बैग खोलती, इसमें क्या लाए हैं मेरे लिए। अब भगवान ने भगवान आजकल के संसारी पुरुष तो लाते हैं, भगवान भी हमको लगता लेके जाते। अब एक आध होती तो लेके जाते, 16,108 तो क्या लेके जाते, कुछ नहीं, प्रसाद ले गए थे, पाओ और राम राम जपो। आहा, कुछ समय बाद जिन गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की है उत्तरा के गर्भ में, वह बालक हुआ है। ब्राह्मणों ने आके उसका नामकरण संस्कार किया है। इस बालक का नाम रखा गया है विष्णुरात। विष्णुनः रातः दत्तः, जिसको रात्रि में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, ऐसे विष्णुरात। इनका नाम परीक्षित कैसे पड़ा, इन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते ही साथ खोजते, वो काला काला मुरली वाला कहाँ है जो मुझे गर्भ में दिखाता। सबके पास जाते, ये बोले ये नहीं, ये नहीं, सबकी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने के कारण इनका नाम पड़ जाता है परीक्षित। इसके बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है, महाराज परीक्षित को राजा बनाया है। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए हैं तो क्या देखा है कि महाराज परीक्षित के राज्य में एक काला कलूटा आदमी एक गाय और एक बैल को मार रहा है। तुरंत परीक्षित ने तलवार निकाली, कस्त्वं मच्छरणं लोके बलाद्धस्य बलान् बलि। ए भाई तू कौन है जो मेरे राज्य में मेरी बिना आज्ञा के प्रवेश करके गौ माता और वृषभ पर तू अत्याचार कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही तलवार निकाल के मारने लगे तो काला कलूटा आदमी परीक्षित के चरणों में पड़ गया। महाराज मैं कोई और नहीं हूं, मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग तेरी क्या जरूरत मेरे राज्य में। बोले प्रभु द्वापर खत्म हो गया है, अब कलयुग लग गया है। तो बोले तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है,
चल मेरे राज्य से बाहर निकल। बोले महाराज आप क्षत्रिय हो और कोई क्षत्रिय की शरण में आ जाए तो उसको भगाते नहीं है, आश्रय देते हैं। आप हमको कुछ आश्रय दीजिए, मांगो क्या चाहिए। बोले रहने के लिए जगह। तो परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। दूतम पानम स्त्रिया शूनम यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जाओ तुम्हारा वास जुए में हो जाए, शराब में हो जाए, वैश्यावृत्ति में हो जाए। 4 जगह जब दी हैं तो परीक्षित से कलयुग बोला नाथ ये चारों काम तो आपके यहाँ होते ही नहीं है। महाराज मैं मानता हूं कि मुझ में लाखों अवगुण हैं, लेकिन एक गुण मुझ में सोने जैसा है। क्या? कलावती। मैं मानता हूं कि मुझ में लाखों गुण हैं, अवगुण हैं, लेकिन एक मुझ में महाराज गुण है सोने जैसा। क्या? यह कलयुग कर परम प्रताप। यह कलयुग कर परम प्रताप। मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। यह कलयुग कर परम प्रताप। यह कलयुग कर परम प्रताप। मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। महाराज कोई मानसिक पुण्य करे तो हो जाएगा, मानसिक पाप करे तो नहीं होगा। कलयुग में बहुत बड़ी छूट है, ध्यान दो पंडित जी। रोज मानसिक यज्ञ करो अष्टोत्तर, रोज वाजपेयी यज्ञ करो, फल मिलेगा। देखो भैया सतयुग में यज्ञ आप करते थे तब फल मिलता था, और अगर सतयुग में सोच लिया कि मुझे फलाने व्यक्ति को मारना है, बिल्कुल मत मारो, लेकिन मारने का पाप लग गया। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में अगर आप सोच लो कि मुझे उसको मारना है, पाप नहीं लगेगा, मारोगे तभी लगेगा। लेकिन कलयुग में आपने सोच लिया कि मुझे महाराज भागवत की कथा करानी है, बिल्कुल मत कराओ, कथा कराने का फल मिल जाएगा। रोज सोचो मुझे आज 1 लाख जाप करना है, बिल्कुल मत करो, फल मिल जाएगा। लेकिन एक निवेदन है, अब ये मत करना कि महाराज ने कथा में कह दिया तो रोज बैठ जाओ। बस कह दिया कि मुझे 1000 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाना है, और महाराज 1000 की तो छोड़ो, घर के जो भिखारी मांगने आ जाए उसको भी मत दो। क्यों? ये क्यों कलयुग में? कलयुग कहता मेरा ऐसा प्रभाव है, अगर कोई व्यक्ति एक बार कामना कर ले कि मुझे कोई सुंदर कार्य करना है, तो मैं उसका सहयोग करता हूं शुभ कार्य को करने में। बार बार उसको महाराज जगाते रहता हूं, उसको होशियार करते रहता हूं, सावधान हो जाओ, तुमको शुभ कार्य करना है, तुमको शुभ कार्य करना है। और मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानसिक पुण्य होगा लेकिन पाप नहीं होगा, ऐसा मुझ में प्रभाव है। महाराज ठीक है, आपने सारे स्थान गलत दे दिए,
कम से कम पूरे मकान में चाहे घर जैसे, चाहे कमरे चाहे जैसे हो, एक आध कमरा तो ऐसा होना चाहिए किसी में अतिथि को बिठा सकें। तो बार बार सोना सोना कह रहे थे, तो परीक्षित के मुंह से निकल आया, जात रूप मदात प्रभु, जाओ तुम्हारा वास सोने में हो जाए। और जैसे ही कहा सोने में हो जाए, तो कलयुग बोला महाराज सावधान, पहला बार तुम्हारे ऊपर होगा। आज परीक्षित जी गए हैं और जो धर्मराज युधिष्ठिर बता गए थे, बेटा सब कुछ करना लेकिन इस संदूक को मत खोलना। आज मन में आया देखें इसमें क्या रखा है, और जैसे ही खोला तो उसमें एक सुंदर चमचमाता मुकुट रखा था। उस मुकुट को सर पे लगाया है और आज शिकार खेलने के लिए निकले हैं। वो मुकुट किसका था? जरासंध का था, 2 नंबर की कमाई का था। एक बात खोल दूं, देखो यहां भागवत जी में लिखा है कि स्वर्ण में कलयुग का वास है, सोने में कलयुग का वास है। तो भाई कलयुग को तो नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए क्या? तो इसका मतलब सोने में कलयुग का वास है, चांदी में नहीं है, तो चांदी पहनो। भैया एक निवेदन करूं, जैसा कल भागवत जी में लिखा है कि कलयुग सोने में कलयुग का वास है, लेकिन भगवान अपनी वाणी से गीता में कह रहे हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं सोना हूं। तो एक बात बताओ, सोने में भगवान का वास है अथवा सोने में कलयुग का वास है? देखो, जो विशुद्ध ईमानदारी से कमाया गया धन से सोना लिया गया है, उसमें तो हमारे ठाकुर जी का वास है, और जो गड़बड़ करके कमाई करके सोना कमाया गया उसमें कलयुग का वास है। आहा, और मैं तो एक बात कहूं आपको, मान के चलो चाहे जैसी कमाई करके सोना खरीदा गया हो, अगर आपको डर है कि कलयुग का वास है, एक काम करो, घर में कुछ भी लाओ खरीद के, सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो। तो जिस चीज का भगवान को भोग लगाओ तो क्या बन जाता है? प्रसाद। तो प्रसाद में कलयुग का वास, तो फिर वो सोना थोड़ी, फिर तो वो प्रसाद हो गया। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी आभूषण है भगवान का प्रसाद मान करके धारण कर लो, उसमें कोई दोष नहीं होगा। लेकिन विडंबना तो ये है, माताएं कोई आभूषण लेने जाती हैं, खरीदती बाद में गले में पहले डालती, कैसा लग रहा है? गलत कह रहा हूं क्या? अरे कोई माता अगर कान के कुंडल लेगी तो पैसा बाद में देगी, पहले कान में डाल के कहेगी सखी से बता कैसा लग रहा है। सखी कहेगी ठीक है तो लेगी ना वापस। कोई बात नहीं, आपने कान में भी पहन लिया है, गले में भी पहन लिया, ये भाव मत लाओ कि मेरा मैं पहन चुकी अब कैसे। अरे भैया गंगा जल से धो, पवित्र हो गया। सोना में कभी दोष होता ही नहीं, धातुओं में सोना शुद्ध है। एक निवेदन करूं, सोना हवा लगने से शुद्ध हो जाता है। अगर आपको लगे कि ये सोना अपवित्र हो गया तो हवा लगा दो, शुद्ध हो जाएगा। हवा को दिखाने से सोना शुद्ध होता है, पानी से धुलने से चांदी शुद्ध हो जाती है, मिट्टी से मांजने से तांबा शुद्ध हो जाता है,
अग्नि पर चढ़ाने से मिट्टी का घड़ा शुद्ध हो जाता है और लकड़ी कभी शुद्ध होती ही नहीं। और बताऊं, और प्लास्टिक तो अशुद्ध जीवन भर होती है और कभी शुद्ध नहीं होती। और आजकल के घरों में ना सोने के, ना चांदी के, ना तांबे के, ना पीतल के बर्तन नहीं, सबके घरों में ये प्लास्टिक के बर्तन, क्रॉकरी के। भैया, आप लोग कथा सुन रहे हो, प्लास्टिक के पात्रों में नहीं खाना चाहिए, अपराध है। आप जूठन खा रहे हो, जूठे हैं किसी के, और उन्हीं में बनाते हैं, उन्हीं में रख के भगवान को भोग भी लगाते। भगवान आपके भोग को कभी नहीं आरोगेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान प्रसाद को नहीं, भगवान भाव को खाते हैं। प्रसाद तो हम पाते हैं भगवान के नाम पर, इसलिए भगवान को श्रद्धा और भाव के साथ भोग लगाना है तो अपने घर का जो प्लास्टिक उसको बाहर निकाल दो, जो फालतू के बर्तन है। हमारे पूर्वजों की परंपरा देखो साहब, पूर्वजों के बर्तन देखो, सुंदर कांसे के, तांबे के, पीतल के बर्तन होते थे महाराज, उनमें प्रसाद बनता था, उनमें खाते थे। अब तो महाराज घरों में ढूंढने को नहीं मिलेंगे। किसी घर में चले जाओ और कह दो एक कांसे की कटोरी लाओ दीपक जलाना, महाराज कांसे की नहीं और चाहे जो कुछ मांग लो। और निवेदन करूं, प्लास्टिक के बर्तन छुपाने के हैं, छपाने के नहीं। लोग सजा के रखते हैं देखने के लिए कि मेरे घर में इतने हैं। कोई अशुद्ध वस्तु को सामने श्रृंगार करके रखना चाहिए कि छुपाना चाहिए? जो तांबे के बर्तन हैं, जो दिखाने वाले, उनको हम छिपाते हैं, और जो छिपाने वाले उनको हम छुपाते हैं। ऐसा नहीं। अशुद्ध वस्तु में खाओगे, अशुद्ध पात्र में खाओगे, वस्तु अशुद्ध हो जाएगी। अशुद्ध वस्तु पेट में जाएगी तो हमारे विचार अशुद्ध होंगे। जब विचार अशुद्ध होंगे तो हमारी क्रिया भी अशुद्ध होगी, और जब क्रिया भी अशुद्ध होगी तो फल भी हमारा अशुद्ध होगा। इसके बाद परीक्षित शिकार कर रहे थे, तो शिकार करते करते परीक्षित को लगी प्यास। कलयुग आके बैठ गया। जैसे मस्तक में कलयुग आकर के बैठा है और परीक्षित समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे और समीक मुनि से जल मांगा पीने के लिए, लेकिन समीक मुनि की उस समय लगी है टाटक समाधि। एक निवेदन करूं, समाधियों के कई प्रकार होते हैं। टाटक समाधि वो होती है कि उसमें महात्मा बैठते तो ध्यान में, लेकिन आंख खुली होती है। ऐसा लगता है कि ये जागृत हैं, लेकिन वो समाधि में खोए हुए होते हैं। तो परीक्षित को लगा कि देख रहा है मुझे, आपको लग रहा कि देख रहा, लेकिन वो देख नहीं रहे, वो कहीं और है। एक और बात बताओ, सारा खेल इस मन का है। अगर आपका ध्यान, आपका मन कहीं और है, आपकी आंखों के सामने कोई निकल जाए, आपको पता नहीं कौन निकल गया। होता कि नहीं होता? सामने से व्यक्ति निकल जाए, लेकिन अरे तुम कब निकले? तुम्हारे सामने से। हम कहां थे भैया? तुम तो यहीं थे, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और था। तो टाटक समाधि में शरीर तो जहां रहता, जिस अवस्था में रहता, आंख देखती है, हाथ भी क्रिया करते हैं, लेकिन मन परमात्मा से जुड़ा होता है। तो उस समय उनकी टाटक समाधि लगी थी। परीक्षित को लगा कि ये महाराज बैठे हैं। महात्मा से जल मांगा। जब महात्मा ने जल नहीं दिया तो महाराज अपने वाण से एक मरा हुआ सर्प लिया और महात्मा के गले में डाल दिया। अभी पता चलेगा ढोंगी है या असली है। क्यों? गला जब गले में सांप जाएगा तो तुरंत डरा के भागेगा, लेकिन वहां तो लगी थी समाधि। कुछ नहीं हुआ। परीक्षित आगे बढ़े हैं। बच्चे दौड़े दौड़े गए। समीक के पुत्र संगी से कहा, अरे संगी, तू यहाँ गंगा जी में स्नान कर रहा, तुझे पता है तेरे पिता का महाराज परीक्षित ने कैसा अपराध किया? क्या किया? तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही महाराज समीक पुत्र संगी ने सुना है, तुरंत हाथ में जल ले लिया और मैं अभी श्राप देता हूं, इति लंघित मर्यादाम
तक्षिका सप्तमे हरि दक्षयन्ति कुलंगारा नोदिता चोदितम में तदोद्रतम। मैं अभी श्राप देता हूं, इन राजा महाराजाओं ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन तक्षक इसका दंशन करेगा। और तुरंत आए हैं पिताजी के सामने, मुक्त कंठा रोरोदहा, बिलक बिलक करके रोने लगे। जब बहुत देर तक रोए तो समीक मुनि की महाराज समाधि टूटी, गले से सर्प फेंका गया। बेटा क्यों रो रहे? पिताजी आपको पता है महाराज परीक्षित ने आपका अपराध किया है, आपका अपमान किया है। पिताजी मैंने भी श्राप दिया है परीक्षित को कि 7वें दिन तक्षक तुमको डसेगा। आज उसको भी पता चलेगा कि किसी ब्राह्मण से पाला पड़ा है। और मान कर चलो आज महाराज समीक पुत्र संगी ने बता दिया है कि ब्राह्मणों की ताकत शस्त्र में नहीं है, ब्राह्मण की ताकत उसकी वाणी में है। एक ब्राह्मण था अश्वत्थामा नाम का, जिसने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। और आज एक यही ब्राह्मण है, इसने भी अस्त्र चलाया है। उसने ब्रह्म अस्त्र चलाया था, इसने वाणी का अस्त्र चलाया है। तो ब्रह्म अस्त्र से तो परीक्षित बच गए, लेकिन ब्राह्मण की वाणी रूपी अस्त्र से परीक्षित नहीं बच पाए। भैया वाणी पे बहुत संयम करना चाहिए। जितना आपका वाणी पर संयम होगा उतनी लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। तब संगीत ने कहा, बेटा समीक, परीक्षित ने जानबूझ के नहीं किया, ये तो कलयुग ने बुद्धि खराब कर दी है। जाओ जाके तुरंत खबर दो परीक्षित को। तुरंत महाराज गौरमुख नाम के ब्राह्मण को भेजा गया। और परीक्षित जैसे घर पहुंचे हैं और मुकुट को निकाला है, और मुकुट निकाल करके जैसे ही बैठे हैं याद आई, अरे मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, मैंने एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया। जिस खानदान के लोग संत महात्माओं की सेवा पूजा करते थे, जो हाथ ब्राह्मणों को दान देते थे, जो हाथ ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, आज इन्हीं हाथों ने ब्राह्मण का अपराध किया। धिक्कार है, ये हाथ कट जाएं, हाथ गल जाएं, मैं अनाथ हो जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरा राज्य लुट जाए। आपस में सोच ही रहे थे, इतने में गौरमुख नाम का ब्राह्मण आया। महाराज आप चिंतित मत हो, सावधान हो जाओ, आपके लिए महाराज समीक पुत्र संगी ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा। जैसे ही सुना परीक्षित प्रसन्न हो गए, अच्छा हुआ, हम जैसे अन्यायी राजा को दंड मिलना चाहिए। क्या करें? परीक्षित रोए नहीं, राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया है और बोले अंतिम में मेरी मृत्यु होगी तो मृत्यु को सुधारने के लिए क्या करें? तो शास्त्र में लिखा है, गंगे त्वद्दर्शनान् मुक्ति। भैया अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हो तो गंगा मैया का आश्रय ले लो। परीक्षित ने सोचा इतने जल्दी कोई उपाय नहीं, क्या करें, चलो गंगा का आश्रय लेते हैं। और जैसे ही गंगा के तट पर परीक्षित पहुंचे हैं, बड़े बड़े महात्माओं को पता लग गया है कि आज परीक्षित को आज से 7 दिन तक्षक आके डसेगा, चलो रक्षा करना चाहिए। अत्रि वशिष्ठ चमन गौतम सब के सब महात्मा आ गए हैं। और जैसे ही सब महात्मा आए हैं, सभी महात्माओं से परीक्षित ने पूछा, महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो सभी महात्मा बोले, कोई कहता परीक्षित तुम यज्ञ करो, यज्ञ से तुम्हारी मुक्ति होगी। परीक्षित ने कहा माफ करना महाराज जी, यज्ञ करूंगा, लेकिन मैं अपनी मुक्ति जीते जी चाहता हूं, मरने के बाद कौन देखाया? आज तक किसी के यहाँ वहां से पत्र आया कि बेटा मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं? महाराज जी मैं मरने के बाद मुक्ति नहीं, मैं जीते जी मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति ही करतले स्थिता, आपके यज्ञ करने से मेरी जीते जी मुक्ति होगी क्या? महात्मा जी मुंह लटका के बैठ गए। दूसरे खड़े हुए, तुम योग करो, योगा करो, योग से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोले मरने के बाद के जीते जी? बोले मरने के बाद। तो बोले बाहर में जाए तुम्हारा योग।
कैसे मुक्ति होगी? तो भगवान ने सोचा आज परीक्षित की मुक्ति, देखो भाई, जैसी बीमारी वैसी दवा। जब ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया गया, शस्त्र का अनुसंधान किया गया, तो शस्त्र से शस्त्र के द्वारा रक्षा की गई। अब वाणी का इनके ऊपर वज्र चला है, तो वाणी रूपी वज्र से इनकी रक्षा के लिए आज सुखदेव जी मान के चलो जंगल में समाधि में बैठे थे, भगवान सुखदेव की समाधि में गए, बाबा अब समाधि खोलो, आज एक मेरा भक्त एक ब्राह्मण के श्राप से मरने वाला है, जाओ और जाके उसकी रक्षा करो। और आज उसी सभा के बीच में सबके सामने सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रा यदक्षयाद मटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टा वृतस्य वालाई रविदूत वेसा। आहा, कैसे सुखदेव जी? तत्राभवत, उसी समय क्या हुआ? प्रकट हो गए। मान कर चलो सुखदेव के रूप में साक्षात गोविंद प्रकट हो गए। सुंदर अलकावलियां हैं महाराज जी, श्याम वर्ण है। मान के चलो आज हमारे श्री कृष्ण ही सब वस्त्रों को उतार के और कोपिन लगा के महात्माओं के बीच में प्रकट हो गए। दिगंबरम वक्त्र विदीर्ण केसम, कुछ नहीं पहने हैं, दिगंबर है। अरे भैया, दिशाएं जिसकी वस्त्र है, आकाश जिसकी छाया है, वही दिगंबर है। निज लाभ तुष्टो, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है। ऐसे सुखदेव जी प्रकट हुए। जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए, सबके सब महात्मा खड़े हो गए, सुखदेव जी का स्वागत करने लगे। परीक्षित भी खड़ा हुआ, स्तुति करने लगा। एक महात्मा बोले, बावरे ये महात्मा स्तुति सुनने वाले नहीं है। फिर अरे तुझे जो कुछ बोलना इनसे बोल दे, तेरे प्रश्न का सही उत्तर यही देंगे। और सुन, ये ज्यादा देर तक कहीं रुकते नहीं हैं। सगो दोहन मात्रम ही ग्रहेसु ग्रह में दिनाम, एक गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर तक एक जगह रुकते हैं। तुरंत पूछ दे, और तुरंत परीक्षित ने पूछ दिया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरो पुरुषस्य हेयत कार्यम मिर्यमाणस्य सर्वथा। अतः प्रक्षामि वर्तमान क्रिया है। मैं आपसे पूछता हूं क्या? पुरुषस्य हेयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? एक बात बताओ, संसार में किसको नहीं मरना? सबको मरना। तो आज परीक्षित ने अपना प्रश्न नहीं किया, सबका प्रश्न किया। महाराज जी आप ये बताइए कि मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, दुनिया के लोग पूछने वाले मिले, ये कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, ठिकाना कैसे होगा, ये पहली बार पूछने वाला मिला है। आज सुखदेव जी पहली बार बोले हैं, और जैसे सुखदेव जी बोले हैं तो सुखदेव जी कहते, राजन बरी आने सिते प्रश्ना कृतो लोक हितं निपा आत्मवित सम्मता पुंसा श्रोतव्या दिशुया परा। ते प्रश्न बरिया, राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। महाराज जी मेरा प्रश्न इतना अच्छा है, अब तक आपसे किसी ने नहीं पूछा। सुखदेव जी बोले, किसके पास फुर्सत है पूछने की? क्यों? रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, वीरा
राजन में अमोल था, थोड़ी बदले जाए। राजन में अमोल था, थोड़ी बदले जाए। हित्रिया हिरिते नक्तम व्यवायेन चवावया, दिवाचार थे हया राजन, कुटुंबा वर्णेन वा। राजन, रात गवा देते हैं लोग सोने में, दिन गवा देते हैं कमाने में, फुर्सत किसके पास है? मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी बोले, राजन इसका उत्तर हम तुमको कल देंगे। आज कथा को यहीं विश्राम करते हैं। थोड़ा सा कथा आज फिर लेट हो गई थी, लेकिन कल पूर्ण कोशिश करेंगे समय पे आने की। हम तो समय पे आ जाते, लेकिन ठाकुर जी की कुछ लीला थी, इस कारण से भगवान का कीर्तन करेंगे सब लोग। कोई नहीं करेगा, कोई महाराज संकोच नहीं करेगा। आखिरी है, सांवरा मेरा सांवरा, 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 मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया दिल दीगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। श्री राधे। नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा
दिल जिगर सावरा जादूगर। जय हो। बुध में खो गई, तान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बंसी की सुध बुध में खो